अस्सलाम वालेकुम। जय देश न्यूज़ में आपका स्वागत है। वाराणसी से मैं खुशरंग हिना। यूँ तो आपको मुसलमानों के कई सारे त्योहारों के बारे में जानकारी है, लेकिन उनमें से ही एक ऐसा त्यौहार है जिसका नाम है 11वीं शरीफ का। अभी 11वीं शरीफ का महीना शुरू हो चुका है और चांद की आज 1 तारीख है और इसी में सभी लोग अपने अपने घरों में हज़रत गौश पाक के नाम से नियाज दिलवाते हैं और लंगर आम करते हैं। इसी के लिए आज बनारस में सबसे बड़ा जो लंगर चल रहा है वो शिवालय में चलता है और किस तरह से ये लंगर आम होता है उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। और सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है और आप हमें 11वीं शरीफ के बारे में बताइए और अपने बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद खालिद सिद्दीकी कादरी। मैं अपने सरकार गौस पाक जिनसे हम सुन्नियों का पूरा जलवा है, हम सारे सुन्नियों के पीराने पीर दस्तगीर सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के शान में एक लंगर का हम आयोजन, यह 10वां साल है मेरा, मैं इसको कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शुरुआत 17 देगों से किया था और आज अल्लाह पाक ने सारे मोहल्ले वाले और बनारस वालों की मदद से, ताउन से और सारे लोगों की मेहनत से ये 54 देग इस बार पकने जा रही है। अगले साल 51 देग पक्की थी, इस बार 54 देग का इंतज़ाम किया गया है। और सबसे खुशी की बात यह है कि इस लंगर में एक जो अदना सा गरीब आदमी से लेकर के अरबपति करोड़पति आदमी लंगर में खाने आते हैं और एक सब में एक साथ बैठ कर के खाते हैं। कोई अलग से इनका VIP इंतज़ाम मेरे वहाँ नहीं होता और सारे लोग रहते हैं इसके अंदर, मतलब जो कई बड़े बड़े नेता भी आते हैं। कोई राजनीतिक इसमें कोई नहीं हमारा होता है। लोग जो लोग सुनते हैं इसके बारे में वो आते हैं, तबरुकी सही खाते भी हैं, थोड़ा सा मांग करके भी ले आते हैं कि मैं अपने परिवार को ले आकर के मतलब जो खिलाऊंगा। और बस अल्लाह पाक जिस तरीके से चला रहा है, जब तक हयात है मैं चलाऊंगा, मेरे बाद कोई ना कोई आएगा वो चलाएगा। खालिद साहब, ये जो लंगर का इंतज़ामात होता है वो आप कैसे करते हैं? बस पता है तो कि कोई 10 रुपया देता है, कोई 10,000 देता है, लोगों की मदद से करता हूँ। खास करके आप ये बताइए कि ये जो लंगर आम होते हैं, जैसे कि इस्लाम में जहाँ तक मैं जानती हूँ ये कहा जाता है कि 1 गिलास पानी पर भी आप हज़रत गौश पाक के नाम की नियाज दिला सकते हैं, तो इतने बड़े लंगर की क्या ज़रूरत? देखिए, ज़रूरत ये है कि सरकार गौश पाक जो हैं ये अपनी ज़िंदगी में 11 का लंगर चलाते थे। किसी बड़े आलिम से आप पता कर लें, हर अपनी ज़िंदगी में 11 को गरीब गुरबों यतीम मिस्कीन और अपने ऐसा नहीं, और भी जितने इनके वहाँ चाहने वाले जाते थे ये उनको बांटते थे, देते थे। और ये सरकार गौस पाक की सुन्नत है कि लंगर चलाना, और लंगर हर घर में चलना चाहिए। अच्छा, इस बार का जो लंगर है वो कितनी तारीख को आपके यहाँ अंग्रेज़ी चलेगा और पूरे बनारस वासियों से आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं बस इतना ही कहूँगा, ये 15 अक्टूबर को ये चलेगा और 15 अक्टूबर को मगरिब बाद मिलाद है। सुबह फजीर पढ़ के कुरान खानी मस्जिद में होती है, मगरिब बाद मिलाद है, उसके बाद लंगर आम है। और हम जो लोगों ने इस सवाब में मतलब जो नहीं ले सके हैं वो सवाब में लें। और लंगर जो है ख़ास करके मैं उनसे अपनी दिली इच्छा करेंगे कि एक मौका दे लंगर खाने के लिए, मेरे वहाँ लंगर खाने आए। ये लंगर खाने के बाद आपको खुद एहसास होगा, खुद महसूस होगा कि हम सरकार गौस पाक का लंगर खा रहे हैं। क्योंकि सरकार, हमारा ये सोच है, हमारी जो अपनी मान्यता है कि सरकार गौस पाक के साथ साथ सारे वलियों का उस दिन मेरे शिवालय के अंदर एक हुजूम रहता है। क्योंकि जहाँ सरकार की महफिल चलेगी वहाँ पे मतलब जो सरकार के चाहने वाले भी आएंगे और ये उनका हुजूम रहता है। और ये मतलब जो है मेरी जो सोच है कि उस दिन आपको इस गली के अंदर लगेगा कि हाँ कोई है। आप ये नहीं सोचिएगा कि अलग अलग प्रकार की खुशबुएँ, अलग अलग मतलब जैसे लगेगा कि हाँ कुछ मतलब जो रूहानी ताकत यहाँ, हाँ रूहानी ताकत है लगेगा। क्योंकि सरकार गौस पाक की महफिल चल रही है और उसमें ये लोग ना आए ये तो सोचना ही नहीं है। तमाम बनारस वासी जो है उनको यहाँ पर आना है, शिरकत करना है, लंगर आम को तबर्रुक के रूप में चखना है। जी जी एकदम तबर्रुक के रूप में चखना है और कोशिश करें कि वो आए और आ करके देखें। और हम तो यही कहेंगे कि एक बार देखने के बाद ये चाहत उनको में भी जाएगी कि वो भी लंगर चलाएं। अच्छा, इसकी बरकत क्या है 11वीं शरीफ की? बरकत तो हमारे सरकार गौस पाक के नाम से है। जितना उनका नाम लेंगे, जितना उनका मतलब उसमें बरकत। आज हम उनके सदके और तुफैल खाते हैं, हम खाते हैं, मेरी औलाद खाती है।
देखिए सारी बीमारियां, परेशानियां, मुसीबत सब देखिए ये हमारा मानना है, हमारे सरकार हुजूर सरकार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हम हैं। परेशानी मेरे ऊपर आएगी, आती है और आएगी और आती रहेगी, लेकिन सब दूर करने वाले ये लोग हैं। सारी दूर ये लोग करते हैं और सारे चीज़ को ये लोग इन लोगों के साए तले सरपरस्ती में हमारी कौम है और हमारी कौम इनकी सरपरस्ती में ज़िंदगी ता हयात ता क़यामत तक रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ खालिद जी जो कि शिवालय पे मौजूद हैं और इन्हीं की देखरेख में ये जो सबसे बड़ा लंगर आम होता है और जिसको 11वीं शरीफ की 11वीं तारीख को यहाँ पर शिवालय में होगा और इसमें शिरकत करने के लिए इन्होंने सभी बनारस वासियों को इनवाइट किया है। तो 11वीं शरीफ का महीना है, हज़रत गौस पाक की नियाज़ होगी और सभी लोग अपने घरों में हज़रत गौस पाक की नियाज़ करवाते हैं। वाराणसी से कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं खुशरंगीना, धन्यवाद।